जल्दी वहां से हटो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले टीडीसी पार्ट 3 2020 से 23 सेशन का जो एग्जामिनेशन अभी शुरू होने वाला है, उसमें आप सभी को जो है अपना आंसर शीट कैसे लिखना है, आंसर आपको अपना कितने पेजेस में लिखना है और किस किस पॉइंट को जो है ध्यान में रखते हुए अपना आंसर जो है कॉपी के ऊपर प्रेजेंट करना है। जिनका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में उनको कितना पेज लिखना है और जिनको थ्योरी लिखना है उनको कितना पेज लिखना है, इस वीडियो में हम जो है क्लियर आप सभी को बताने वाले हैं। तो होप सो आप सभी का जो है तैयारी पूरा हो चुका होगा और आप सभी को मैं पहले ही ऑल द बेस्ट बोल देना चाहता हूं। और इस बात का जो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी आप कॉपी लिख रहे होंगे तो एक बात हमेशा याद रखिए कि इस एग्जामिनेशन की कॉपी को हमें दोबारा नहीं लिखना है, एक बार में ही हमें ये एग्जामिनेशन क्रैक कर लेना है और अच्छे जो है नंबर से पास हो जाना है। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रख करके जब एग्जामिनेशन देने बैठेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। और अब लास्ट टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि बिना पढ़े जो है कैसे पास करें, और YouTube पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाती है जिसमें कि आपको देखने को मिलता है कि बिना पढ़े जो है आप टॉपर कैसे बने, बिना पढ़े जो है एक रात में आप जो है एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक कर ले या लिख ले। तो वैसा कोई फंडा और ट्रिक जो है यहाँ पे काम नहीं करता है। कारण ये है कि जब तक कि आप कुछ नहीं पढ़ेंगे आप आंसर शीट के ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं सारे सवालों के ऊपर जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे मैसेज करके ये बोला कि सर कोई ट्रिक तो बता दीजिए जिससे कि हम पास हो जाए, हमने कुछ पढ़ा नहीं है, वीवीए क्वेश्चन बता दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो वीवीए के पीछे भाग रहे हैं और वीवीए क्वेश्चन परचेज भी कर रहे हैं, फिर उसे पढ़ भी नहीं रहे हैं, फिर वो एग्जामिनेशन जब दे के आ रहे हैं तब यहाँ क्वेश्चन मिला रहे हैं कि इससे क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, और उसके बाद जो है वो बोल रहे हैं कि अरे वीवीआई से तो एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। मैं आपको हमेशा हर एक वीडियो में यही बोलता नजर आया हूंगा कि आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक परचेस करिए अपने सब्जेक्ट का। जब आप क्वेश्चन बैंक परचेस करते हैं तो उसमें पिछले 5 साल 6 साल का क्वेश्चन मिल जाता है आप लोगों को, और उससे आपको एनालाइज करना है कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है या फिर जो है उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन कितनी बार जो है एग्जामिनेशन में पूछा गया, और वही क्वेश्चन आपका वीवीआई बन जाता है। अब क्या इससे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तो देखिए, अगर टाइम है तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हैं। लाइक एग्जामिनेशन में ऑनर्स के पेपर में अगर आपके एग्जामिनेशन में टाइम है 2-3 दिन का तो आप जो है कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मत पढ़िए, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम पे आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाता है, सब वो बाउंस करके बैक चला जाता है। तो इसीलिए आप जो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो या तो कंठस्थ आपको हो जाना चाहिए और आपके दिमाग में चला जाना चाहिए। नहीं जा रहा हो तो आप जो है नहीं याद करेंगे, क्योंकि फिर आपको परेशानी हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो जीएस एग्जामिनेशन को लेकर के कि जीएस का एग्जामिनेशन आप सभी का पहले हो रहा है, तो जीएस के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं वीडियो के माध्यम से। इनफैक्ट वीडियो देखिए, वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और उससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने वर्बली बोल करके बताया तो उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर मैं आपको जो है सामने फ्लैश कर दे रहा हूँ ये जीएस का क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस का, वो आप जो है पढ़ जरूर लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को परेशानी ना हो एग्जामिनेशन में। अब जीएस में रही बात की जो इंपॉर्टेंट डेट्स का जो चर्चा किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट ईयर जो है लाइक 1950 क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उस साल में क्या क्या हुआ था वो आप जो है पढ़ लीजिए, गेस्ट पेपर में आपके मिल जाएगा। लाइक मान लीजिए कि 1950 में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और उसी टाइम लागू भी हुआ था, तो आपको इसके बारे में लिख लेना है। अब बहुत लोग पूछ रहे थे कि इसको कितने लाइन में लिखना चाहिए और कितना वेटेड रहेगा। तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का आपका है, तो उसमें 4 पॉइंट अगर दिया हुआ है तो आपको 5, 10, 15, 20 5-5 नंबर का एक एक जो है ईयर दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना लाइन लिखना चाहिए? तो 2 से 3 लाइन इनफ है, और आप लोग लिख ही लेंगे क्योंकि आप पढ़ के गए होंगे तो लिख ही पाएंगे। ठीक है, और नहीं पढ़े होंगे तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं से इधर उधर से पूछ करके लिख लेना हो, क्योंकि वो अगर 5 मार्क्स आपका गया तो समझिए सीधा नंबर कटता है अगर आप सही नहीं लिखते हैं तो। तो इस बात का आप खासा ध्यान रखेंगे। एटीएम के बारे में पूछा जा सकता है, पॉल्यूशन पे किसी भी पॉल्यूशन के बारे में जीएस में पूछा जा सकता है, और बाकी सारा चीज आप जो है जो क्वेश्चन आपको दिखा है उसमें से देख करके आप जो है याद कर लीजिए। जीएस में इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। जीएस में मैक्स टू मैक्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो 22, 23, 24 पेजेस तक लिख सकते हैं, और उसके बाद आपकी जितनी कैपेबिलिटी है उतना तक भी लिखेंगे तो चल जाएगा। जीएस में सिर्फ 33 नंबर ही पास होने के लिए चाहिए होते हैं, इसलिए आपको परेशान नहीं होते हैं। अब रही बात की जो मार्जिन आपको छोड़ना है वो कितना छोड़ना है, कॉपी आपको ऐसा ही मिलेगा जैसा आप नोटबुक यूज कर रहे हो, वैसा ही कॉपी आपको देखने को मिलेगा। उसमें जो आप 1 स्केलर मार्जिन हमेशा छोड़ेंगे। देखिए, आपके कॉपी में क्लासमेट की कॉपी होगी या साथी की कॉपी होगी तो उसमें 1 स्केलर ही मार्जिन आपको देखने को मिला होगा। तो जो एग्जामिनेशन की कॉपी होगी आपकी उसमें आप 1 स्केलर मार्जिन जो लेफ्ट हैंड साइड से छोड़ेंगे। बहुत लोग राइट हैंड साइड से भी 1 स्केलर मार्जिन छोड़ते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से छोड़ते हैं या राइट हैंड साइड से छोड़ते हैं। अगर आप दोनों तरफ से ज्यादा मार्जिन छोड़ते हैं, बहुत स्टूडेंट को आप देखेंगे कि वो 2 स्केलर मार्जिन छोड़ते हैं, फिर इधर से भी जो 2 स्केलर छोड़ देते हैं और थोड़े से जगह में वो जो है लिखते हैं
इस केस में टीचर बहुत टाइम नंबर काट लेता है, क्योंकि उनको यही लगता है कि आप पन्ना भरने के लिए जो है मार्जिन बढ़ा रहे हैं। तो मार्जिन को हमेशा ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, उतना ही रखेंगे जितने में कि आपका लिखावट जो है अच्छा दिखे। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, चाहे आप इंग्लिश में लिखते हैं चाहे आप हिंदी में लिखते हैं, क्वेश्चन का पूछने का तरीका हर साल सेम नहीं रहता है, लेकिन क्वेश्चन लगभग सेम ही पूछा जा रहा होता है। तो इस चीज को आपको जो अपने क्वेश्चन बैंक में देख लेना है। जैसे ही आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखेंगे, उसमें आपको ये दिख जाएगा कि क्वेश्चन रिपीट होता हुआ आपको नजर आ रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि अरे भैया जीएस में तो कहीं पे भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, ग्रुप ए बी सी डी दिख रहा है हमें, लेकिन कहीं पे भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। अगर पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया जीएस में, तो अब पॉल्यूशन पे जरूरी नहीं कि वाटर पॉल्यूशन ही पूछे, साउंड पॉल्यूशन भी पूछ सकता है, सॉइल पॉल्यूशन भी पूछ सकता है। तो पॉल्यूशन पे अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पॉल्यूशन सिर्फ एक प्रकार के नहीं है, तो अलग अलग पॉल्यूशन के बारे में आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, नॉलेज लेके जाना पड़ेगा। कोविड-19 एक हिट टॉपिक जो कि आ ही रहा है, G20 इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रखना पड़ेगा। मे बी इस बार G20 को ऐड ऑन कर दिया जाए, ये इंडिया ने होस्ट करा है, इसमें कितने कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे थे, इंडिया अगली बार G20 कब होस्ट करेगा, इसके बारे में आप जो लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो उसको देखते हुए आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना चाहिए, इसके बारे में लिखना चाहिए कि कब ये हम लोग मना रहे होते हैं स्वच्छ भारत अभियान, और किस डेट को मनाते हैं, किसके द्वारा शुरू किया गया, ये सारा आपको लिखना पड़ेगा। तो ये पढ़ के तो आप जरूर से जरूर पेपर को लेकर के हम बात कर लेते हैं कि उसमें आपको कितना लिखना है। कॉमर्स वाले हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोगों को जो है हर एक सब्जेक्ट में कैलकुलेटर अलाउड है जो अकाउंट्स ऑनर्स के हैं। सिर्फ बीकॉम वालों को ही कैलकुलेटर अलाउड होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, बाकी किसी को कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। बीकॉम में अगर किसी भी सेंटर पे बोला जाता है कि नहीं तुम कैलकुलेटर लेके नहीं बैठ सकते हो क्योंकि एडमिट कार्ड में दिया, तो उनको ये बोल देना कि बीकॉम में सर कंपलसरी है और कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हैवी अमाउंट के कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। आपको ही बोलना पड़ेगा, उसके एवज में मैं जाके तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हर सेंटर पे अलग अलग प्रकार के टीचर आपको मिलेंगे, तो वहां पे कैलकुलेटर अलाउ है। आप पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। मैथ के भी एग्जामिनेशन में आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। बीकॉम वाले बिजनेस मैथ्स का एक एग्जामिनेशन होता है आप लोग का, तो उसमें कैलकुलेटर अलाउड है। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, स्टैट्स वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पे आपको कैलकुलेटर की जरूरत पढ़ने वाली है, बाकी लोगों को अलाउड नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, लाइक मैथ्स ऑनर्स हो गया, लाइक बीकॉम हो गया, तो इन सभी का क्या होगा। फिजिक्स में भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और केमिस्ट्री में भी देखने मिलते हैं, तो क्या इन लोगों को भी पेज भरना जरूरी है? तो जी नहीं, आप लोग को पेज भरना जरूरी नहीं है, आप लोग के बस प्रोसेस सही होने चाहिए। प्रोसेस पे भी आप लोग को मार्क्स मिलता है, इस बात का आप खासा ध्यान रखेंगे। प्रोसेस आपके अगर सही होते हैं, स्टेप्स आपके अगर सही होते हैं, तो उन स्टेप्स की भी मार्किंग किए जाते हैं। लेकिन ध्यान में ये रखिएगा कि जब भी कभी आप अपना जो आंसर लिखना शुरू करिए, तो उस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करिए जो क्वेश्चन आपको क्लियर है। चाहे आप थ्योरी के स्टूडेंट हो, चाहे आप न्यूमेरिकल बना रहे हो या मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको वही क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए जो क्वेश्चन आपको एकदम 110% श्योर शॉट है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियरली आ रहा है, तो उसी का आंसर से आप स्टार्ट करें। ठीक है, अगर नहीं आ रहा हो उस केस में, तो फिर आपके दिमाग में वही होना चाहिए जो आप पढ़ के गए हैं, उसी को आप उतार दीजिए। पहला लाइन लिख दीजिए क्वेश्चन का और उसके नीचे उसका पूरा आंसर लिख दीजिए, जिससे कि जो टीचर कॉपी चेक करे उनको ये लगे कि उसी से रिलेटेड इसने लिखा है। और कॉपी चेक करते टाइम इतना टाइम वो लोग देते नहीं है कि आपका पूरा आंसर पढ़े, लेकिन आपका साफ सुथरा हैंडराइटिंग होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है साफ सुथरा हैंडराइटिंग ना लिखे और उसके बाद जो है आप ये सोचे कि हमें तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा। बहुत लोगों ने इतनी गंदी हैंडराइटिंग लिखी पार्ट 1 के एग्जामिनेशन और पार्ट 2 के एग्जामिनेशन में, उनका कॉपी पढ़ने लायक नहीं था, सिर्फ एवरेज मार्किंग उनको दिया गया। तो ऐसा भी नहीं लिखेंगे जिससे कि अगला व्यक्ति ना पढ़ पाए और आप खुद भी उसे जो है बाद में ना पढ़ पाए जब आरटीआई से आप कॉपी निकलवाएंगे तो। ठीक है, इसलिए जरूरत ना पड़े कि कभी आपको आरटीआई से कॉपी वगैरह निकलवाना पड़े। ये चीज हो गया। ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे क्या, बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो अगर आप कॉपी में अच्छे से प्रेजेंटेशन दे पाते हैं, 3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन जब चल रहा है, तो उस केस में आप ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि आप सिंगल पेन के साथ ही जाओ, नहीं तो ये टाइम टेकिंग होता है। ब्लैक और ब्लू पेन चेंज करते करते आधा टाइम तो उसी में बीत जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपका अगर स्पीड मेंटेन है तो फिर आप देख सकते हो, पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं, तो देखिए जिनका ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जीएस का एग्जामिनेशन होगा तो उसमें डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे आप जो है इस पेंसिल से क्वेश्चन के ऊपर पहले लिख सकते हैं। थोड़ा टाइम होता है पूछने ताछने का, उतना टाइम में आप लिख करके आप जो रख लेंगे, जिससे कि आपको आंसर शीट लिखने टाइम में दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं चोरी करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बट मैं एक सजेशन आप जो है अपने बगल अगल वाले से कंफर्म करने के लिए ले सकते हैं कि ये वाला डेट में यही हुआ था ना एग्जैक्ट, तो वो आपको बता सकते हैं। ठीक है, या फिर लेखक का नाम पूछ दे, कोई पुस्तक का नाम दे के बोल दे कि इस पुस्तक के राइटर कौन है बताइए, तो उस केस में आप जो ये सारा चीज क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख सकते हैं। पेंसिल से लिखें और रबर भी साथ लेके जाए जिससे कि मिटा पाए, क्योंकि कुछ सेंटर पे बोला जाता है कि क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना है,
ठीक है। रफ के लिए आप जो है अपने कॉपी का एंड वाला पेज इस्तेमाल करेंगे और उसी पेज के ऊपर आप रफ वगैरह करेंगे, इस बात का आप खासा ध्यान रखेंगे। और उसके बाद अगर हम बात कर ले कि जो ये थ्योरी का आप जो लिखेंगे कॉपी कितना पेज में लिखेंगे, तो कम से कम 22 से 24 पेज एक स्टैंडर्ड आप रखिए। 22 से 24, 25 यहाँ तक आप लिख सकते हैं। मैक्सिमम लोग अगर लिखते हैं तो 26-27 पेजेस तक लिख सकते हैं आप लोग। अब पूरा 32 का 32 पन्ना अगर आप भरने चले गए, या फिर 30 पन्ने का अगर रहा आपका, अगर आप 30 का 30 पन्ना भी भरने जाते हैं, जो टीचर आपका कॉपी चेक कर रहे होते हैं वो समझ जाते हैं कि इन्होंने कॉपी भरने का काम किया है, तो वो भी आप नहीं करेंगे। जो इंग्लिश में लिखते हैं वो कम से कम 24, 25, 26 पेजेस तक लिखे, और जो हिंदी में लिखते हैं तो वो लोग भी इतना लिख सकते हैं, मतलब 26-27 पेज तक लिख सकते हैं। अब आप अगर जितना लिख पाते हो उतना अगर लिख रहे हैं, लाइक बहुत लोग बोल रहे थे कि 21 से मेरा आगे बढ़ता ही नहीं है। इनफैक्ट मेरा खुद का जब एग्जामिनेशन हो रहा था तो 22 से आगे मैं कभी जल्दी बढ़ ही नहीं पाया। एक पेपर में किसी एक सब्जेक्ट में मैं 24 और 25 पेजेस लिख पाया था। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना पेजेस लिख पाते हैं। मैं ये जबरदस्ती आपको नहीं कहूंगा कि आप जो है जबरदस्ती का कॉपी भरिए, और एंड ऑफ द टाइम तक पहुंचते पहुंचते हर किसी का राइटिंग थोड़ा खराब होता ही है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, शुरू में जो हैंड राइटिंग लिखें वो अच्छी तरीके से लिखें, जिससे कि आपको अंतिम में अगर आप थोड़ा हेजी भी लिखते हैं तो चल जाता है, लेकिन शुरू से साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखना शुरू करें। टाइम आप देखते रहेंगे हमेशा, आपका जो घड़ी है आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आपको टाइम पता चलते रहे कि कितना टाइम हुआ है। रही बात कि आप लोग को एनालाइज करना है अभी ये कि जब आपका पहला ऑनेस्ट पेपर 5 का जब पेपर हो जाता है, तो ये देखना है कि किस ईयर से इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, एनालाइज करेंगे अपने क्वेश्चन बैंक को उठा करके, और उसके बाद जो प्रिपरेशन करेंगे उसी ईयर के इर्द गिर्द के क्वेश्चंस को पढ़ के जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ से आपका एनालाइजेशन हो जाएगा तो आगे के एग्जामिनेशन में आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी। इनफैक्ट जीएस का भी आप क्वेश्चन जो है एनालाइज कर लीजिए एग्जाम दे करके जब आइएगा, तो बाकी हम जो आपको हमेशा अपडेट देते रहेंगे, तो इसलिए ये सारी चीजें जरूरी है। इसके बाद जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको आपका अपना एडमिट कार्ड, अपना स्केल, अपना पेन, ये सारा चीज आपको लेकर के जाना चाहिए, जिससे कि आपको मांगने की नौबत ना पड़े वहां पे। फिर अपना पानी का भी वाटर बॉटल लेकर के जा सकते हैं। मास्क भी अलाउड है तो मास्क भी आप लगा करके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है आपको पॉइंट हो गया। इसके बाद आपको अगर लगता है कुछ क्वेश्चन की रह गया हो, पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो कि बड़ा ही सिली क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर पार्ट 3 में हमारा पॉलिटिकल सब्सिडी का एग्जाम कब होगा, मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है या फिर मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो ऑनर्स पेपर रहता है वो पार्ट 3 में आने के बाद मेन बन जाता है, और उसी से जुड़े हुए 4 ऑनर्स पेपर आपको पढ़ने पड़ते हैं। सब्सिडरी और यहाँ पे आपको एमआईएल एग्जामिनेशन नहीं होते हैं। सब्सिडरी सब्जेक्ट पार्ट 3 में आते ही खत्म हो जाता है, ठीक है। और जो आपका एमआईएल का एग्जामिनेशन है वो भी पार्ट 3 में आते ही खत्म हो जाता है। ये सारा आपका पार्ट 2 तक ही रह जाता है, ठीक है, सब्सिडी और एमआईएल। इसमें आपका एक जनरल स्टडी जो पेपर सबके लिए कॉमन बन जाता है, बीए, बीएससी, बीकॉम वालों के लिए। तो आप लोग जनरल स्टडी का ही पढ़ेंगे, अलग के लिए क्यों तलाश में निकले हुए हैं। या तो आपको सिलेबस नहीं पता है अपना, इसीलिए आप जो ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर बता दीजिए हमारा ये वाला एग्जामिनेशन सब्सिडरी का कब होगा। तो आप पार्ट 3 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इसमें 4 ऑनर्स पेपर होते हैं। गेस्ट पेपर परचेज करिए, अगर आपने नहीं अभी तक के परचेज किया तो हमारे वेबसाइट पे लगा हुआ है, जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि आपका कितना ऑनर्स पेपर होगा। और पार्ट 3 में जो आपको 4 ऑनर्स पेपर पढ़ने पड़ते हैं, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8। बहुत लोग जो पेपर 8 प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन डेट अलग से निकाला जाएगा, जिसका आपको हम अपडेट बता देंगे जब कभी भी डेट आएगा। और प्रैक्टिकल जिनका भी होता है वो कॉपी रेडी कर लेंगे इसी बीच। जैसे ही ये थ्योरी का एग्जामिनेशन खत्म होगा, आपका प्रैक्टिकल का डेट घोषित किया जाएगा और आपका एग्जामिनेशन अपने कॉलेज के सेंटर पे ही होगा जहां पर आपका एडमिशन है, तो वहां जाके आपको प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन देना होता है। तो पेपर 8 वाले दिन जो है आपको अपने थ्योरी वाले सेंटर पे नहीं जाना है, इस बात का खासा ध्यान रखेंगे। इसके बाद भी जो सवाल आएंगे तो उसके ऊपर हम आपको आंसर करते रहेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए। कम से कम जो है आप पेज भरिए। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो आप 20 से 22 से भरने की कोशिश करिए, और किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे। क्वेश्चन पेपर को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कितना क्वेश्चन का आंसर हमें करना है, ठीक है। उसके बाद ही जो है आप अपना प्रेजेंटेशन जो है आंसर शीट के ऊपर करेंगे, और एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। छोड़ने का कोई भी मार्क्स नहीं है, लिखने का ही आपको मार्क्स मिलता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद। जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है स्टेप्स को फॉलो करेंगे, यानी कि स्टेप्स बनाएंगे, स्टेप्स के ऊपर आपको मार्क्स मिलता है, इसलिए उसे नहीं छोड़ेंगे। स्टेप्स के मैथ्स में भी मार्क्स है, आपको अकाउंट्स में भी मार्क्स है, कॉस्ट में भी है, बिजनेस मैथमेटिक्स में भी है, तो स्टेप्स को नहीं छोड़ेंगे। और हमेशा उन्हीं क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करेंगे जो क्वेश्चन आपको कंठस्थ क्लियर आ रहा हो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।